एपिसोड की शुरुआत होती है रूडो की बचपन से। जब वो छोटा था तो वह हमेशा सोचता था कि सब बस क्रिमिनल को ही एक कचरा समझ के पीठ के अंदर फेंक देते हैं, लेकिन पता नहीं पीठ के अंदर फेंकने के बाद उन सब का क्या होता होगा। और फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर रूडो अब खुद इस पीठ के अंदर आ चुका है, जहाँ पर एक कचरे से बना हुआ मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा है। हम देखते हैं ये मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है, जिससे यहाँ पर और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं एंड ये सब रूडो को चारों तरफ से घेर लेता है। रूडो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये चीज है क्या और ये चल कैसे रहा है। रूडो तो इधर उधर भागने लगता है एंड उसे यहाँ पर एक इंसान की खोपड़ी भी मिलता है। और फिर बंदा ऊपर की तरफ देख के चिल्लाने लगता है कि साले तुम कमीनों मुझे यहाँ पर कैसे भेज सकते हो, वो भी बिना सच जाने। इसके बाद रूडो ऊपर से नीचे एक खाई में गिर जाता है। रूडो कहता है कि पोल्यूशन की वजह से इस जगह की हवा भी जहरीला है, ज्यादा देर अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं मर सकता हूँ। रूडो को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और एक सेफ जगह ढूंढना होगा, लेकिन इस कचरे से भरे दुनिया में क्या कोई सेफ जगह होगा भी। और फिर तभी रूडो को खून की उल्टी होने लगती है एंड वो मॉन्स्टर भी अब उसके पास आ जाते हैं। रूडो अपने मन में सोचता है क्या मैं यहाँ पर ही मर जाऊंगा और क्या मैं फिर से कुछ भी नहीं कर सकता। बट तभी उसे रेक्टो की याद आती है और वो कहता है कि मैं अभी नहीं मर सकता, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हुआ है मुझे उसका बदला लेना है, जिन्होंने मुझे इस पिट के अंदर फेंका। और तो और सबसे पहले उसे ढूंढना है जिसने रेक्टो को मारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडो के ग्लव्स में कुछ एनर्जी फ्लैश होने लगता है और उसे अपने सामने चीजें दिखाई देता है, जिनमें से वो एक लोहे का डंडा उठा लेता है। और जब ये मॉन्स्टर उसे खाने के लिए आता है तो वो इस डंडे से इस मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है। वही हम देखते हैं कि एक आदमी दूर कहीं पर बैठ के ये सब टेलीस्कोप से देख रहा था और इधर रूडो अलग अलग चीज उठाकर इन मॉन्स्टर से लड़ रहा था, लेकिन सांस लेने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। हम देखते हैं कि दो मॉन्स्टर उसे खाने के लिए आता है, लेकिन फिर से वही रेड एनर्जी हम रूडो के हाथ में देखते हैं और रूडो एक मॉन्स्टर के गर्दन को ही उड़ा देता है एंड दूसरे मॉन्स्टर को एक टीन से फाड़ के रख देता है। मतलब वो जो भी चीज उठा रहा था उसके अंदर पावर आ जा रही थी, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा मॉन्स्टर बचा हुआ था जो रूडो को दूर उछल के फेंक देता है और वो जाकर गिरता है एक आदमी के सामने, जिसके हाथ में एक अम्ब्रेला था यानी छतरी, और उसने किसी तरह का मास्क पहना हुआ था। यह आदमी रूडो को भी मास्क पहना देता है, जिससे रूडो इस जगह पर अब ठीक से सांस ले पा रहा था। इसके बाद रूडो इस आदमी से पूछता है क्या तुम यहाँ पर ही रहते हो और ये कौन सी जगह है एंड वो किस तरह का मॉन्स्टर था। इस पर यह आदमी रूडो से इशारों में कहता है कि शांत रहो, लेकिन रूडो तो सवाल करता ही रहता है और यह आदमी भी उसे बार बार चुप रहने के लिए बोलता है। बट रूडो फिर से पूछता है, लेकिन इस बार यह आदमी खुद गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें चुप रहने के लिए बोल रहा हूँ, चुप रहो, ये कोई अंडरग्राउंड नहीं है और तुम स्पेयराइट लोगों ने ही यहाँ पर ऊपर से कचरा फेंका है एंड मैंने तुम्हें तब से चुप रहने के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ही अब इन मॉन्स्टर ने हमें ढूंढ लिया है। ये कचरे से बने हुए मॉन्स्टर है, इन्हें हम ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। ये सब मॉन्स्टर लोगों की आवाज सुनते ही हमला कर देता है, इसलिए मैं तुम्हें तब से कह रहा हूँ कि चुप रहो। और मैं तो इतना बोलता भी नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है बेवकूफ लड़के। वही ये मॉन्स्टर भी उनके ठीक पीछे आ गया था, लेकिन ये आदमी अपने छतरी में किसी तरह का एनर्जी डाल के उसे खतरनाक हथियार में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इसके बाद वो इस छाती को बहुत तेजी से घुमा के इस मॉन्स्टर को मार डालता है और फिर बिजली के स्पीड में जाके इन सभी मॉन्स्टर को मार देता है। रूडो तो ये देखकर हैरान होता है, वो कहता है क्या ये कोई यूनिक टेक्नोलॉजी है या फिर यही आदमी इसे यूज कर सकता है। रूडो कहता है अगर मेरे पास ऐसी पावर होती तो मैं उन सभी कमीनों को सबक सिखा देता। वही अब इस आदमी के सामने वो बड़ा सा मॉन्स्टर कचरे से अटैक करता है, लेकिन ये आदमी अपने छतरी से उसे डॉज करता है और फिर अपने छाती को बड़ा करके इस मॉन्स्टर के ऊपर दे मारता है, जिससे ये मॉन्स्टर यहाँ पर तबाह हो जाता है। इसके बाद इस आदमी का जो छाता है वो पहले के तरह ही नॉर्मल हो जाता है। रूडो कहता है आखिर तुम हो कौन। ये आदमी अपना मास्क उतर कर कहता है मेरा नाम है इंजिन और मैं एक क्लीनर हूँ। बट तभी उसे बदबू आता है, इसलिए फिर से वो अपना मास्क पहन लेता है और रूडो को ही डांटने लग जाता है कि बेवकूफ तुम्हारे वजह से ही मुझे मास्क निकालना पड़ा। और फिर रूडो यहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि रूडो कुछ बच्चों के साथ लड़ाई करके आया था, क्योंकि उसने कहा कि चीजों के अंदर जान होती है। इस पर वो बच्चे हंसने लगे। रेक्टो कहता है तो क्या तुमने भी उन्हें मारा। रूडो कहता है नहीं। रेक्टो कहता है तुमने अच्छा किया। रेक्टो ने रूडो को बताया था कि अगर तुम किसी चीज को संभाल के रखोगे तो उसके अंदर सोल यानी आत्मा आके रहने लगती है, लेकिन रूडो को लगा कि उनमें जान आ जाती होगी। रेक्टो उसके पास आके कहता है ये तो बस एक पुरानी कहानी है ताकि लोग अपने चीजों की अच्छे से ख्याल रखें, लेकिन मैं इनमें विश्वास करता हूँ, जैसे कि इस टॉवल में भी आत्मा है जिस वजह से वो तुम्हें इतने अच्छे से साफ कर देता है। रूडो पूछता है तो क्या वो चेयर वो
कुर्सी उसमें भी आत्मा रहती है? इस पर रेक्टो हंसते हुए कहता है हो सकता है। और फिर रूडो पूछता है तो क्या इन ग्लव्स में भी आत्मा है? रेक्टो कहता है अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो कुछ टाइम बाद इसमें भी आत्मा आकर रहने लगेगी। जो भी हो, इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। रूडो को होश आता है तो वो चेन से बंधा हुआ था और उसे इंजन ने बांधा था और वो रूडो को यहाँ से घसीट के ले जाने लगता है। रूडो चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे बांधा क्यों है, मुझे छोड़ दो, मुझे अभी ऊपर जाना है। इस पर इंजन कहता है माफ करना बेटे, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। उस ऊपर वाले जगह को हम स्फीयर कहते हैं और तुम लोगों को स्फीयराइट। तो तुम आसमान में कैसे जाओगे? दूसरे शब्दों में तुम्हारा वापस जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन रूडो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऊपर तो जाकर रहूंगा। और तुमने कहा कि ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम कुछ तो जानते हो कि ऊपर कैसे जाते हैं। रूडो कहता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है एंड उन मॉन्स्टर के बारे में भी और तुम्हारे उस पावर के बारे में भी। इस पावर का इस्तेमाल करके ऊपर स्पेयर में रहने वाले उन कमीनों को मैं मार डालूंगा और जब तक तुम मुझे ये सब कुछ नहीं बताते मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। इस पर इंजन भी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और फिर वो रूडो को घसीट के एक खाली जगह में ले आता है जहाँ पर एक घर था और वो रूडो को यहीं पर छोड़कर जाने लगता है। इसके बाद इस घर के अंदर से कुछ आदमी बाहर निकल के आता है। इनमें से एक बंदा रूडो के पास आकर पूछता है बच्चे तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम ऊपर से आए हो? रूडो कहता है हाँ मैं ऊपर से आया हूँ। इसे सुनते ही वो सभी लोग अपने अपने मास्क को फेंक देता है और रूडो से कहता है क्या तुम सच में ऊपर से आए हुए एक स्पेयराइट हो? मैंने आज तक ऊपर से आए हुए किसी भी जिंदा स्पेयराइट को नहीं देखा, बट इन्हें शक हो रहा था कि क्या ये स्पेयराइट हमारी भाषा बोल सकता है, क्या ये नकली तो नहीं है। लेकिन इनमें से एक आदमी कहता है कि ये लड़का सच बोल रहा है, हालांकि आज तक हमने सिर्फ डेड बॉडी ही देखी है। और फिर ये आदमी कहता है देखो तो इस बच्चे को कैसे चेन से बंधा हुआ है, और रूडो के पास आके उसके चेन को खोलने लगता है। रूडो भी अपने मन में सोचता है ये तो उस पागल इंजन से काफी अच्छा ही लग रहा है, बट ये लोग रूडो को एक ट्रक के अंदर चेन से कस के बांध देता है कि हमारी ये कीमती स्फीयराइट हाथ से ना निकल जाए। और फिर हमें पता चलता है कि ये लोग ऊपर से आए हुए लोगों के बॉडीज को अच्छी कीमत में बेच देता है, यहाँ तक कि उनके कपड़ों के लिए भी अच्छी कीमत मिलता है यहाँ पर। वही अब तो उनके हाथ में एक जिंदा स्फीयराइट है यानी रूडो, जिसके पास आंखें पैर हाथ सब कुछ है, तो इसकी अच्छी कीमत मिलेगा उन्हें। और फिर ये आदमी रूडो से कहता है क्या तुम जानना चाहते हो कि यहाँ पर लोगों को स्पेयराइट क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम सब लोग अपना कचरा यहाँ नीचे फेंकते हो और वो यहाँ पर जमा होते होते यहाँ के हवा को जहरीला कर दिया, यहाँ तक कि उसके अंदर से मॉन्स्टर भी निकलने लगे। कितने लोग तो उन मॉन्स्टर के शिकार बन गए, कई लोग जहर के वजह से मर गए और कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इसलिए हम लोग ऊपर वाले लोगों से नफरत करते हैं। तो बताओ जब वो लोग तुम्हें देखेंगे तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? टॉर्चर करेंगे और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे। इसके बाद ये आदमी रूडो के मुंह पर गंदा सा खाना ठूसने लगता है। वो कहता है कैसा लगा तुम्हें? तो हमारा खाना भी कचरा लगता होगा है ना? लेकिन तभी रूडो इस आदमी की उंगली को ही चबा लेता है और उस कचरे से भरी खाना को भी खुद खाने लगता है। वो कहता है ये कचरा नहीं है, इसे तो अभी भी खाया जा सकता है। सब लोग बस यही बातें करते हैं कि ये अमीर लोग है, वो गरीब लोग है, ये ऊपर वाले लोग है, ये नीचे वाले लोग है। सच में लोगों को ऐसे लेवल में बांटना बंद करो। और फिर इतना बोलने के बाद ही रूडो इन चेन्स को भी तोड़ देता है। इसके बाद हम रूडो के आसपास फिर से वही रेड एनर्जी को देखते हैं जिससे उसके आसपास के सभी चीजें उड़ने लगती है। वही इंजन दूर से ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता है ये तो कमाल का एनर्जी है, मैंने इसके बारे में सही सोचा था। और अब रूडो को रेक्टो की बात याद आती है, अगर तुम किसी भी चीज को अच्छे से देखभाल करोगे तो किसी न किसी दिन उसके अंदर आत्माएं आकर बसने लगता है और वो तुम्हारी मदद करती है। रूडो समझ जाता है कि उसके ग्लव्स के अंदर भी पावर आ चुकी है। वो एक चेन को पकड़ लेता है। ये देखकर यहाँ के लोग कहने लगते हैं क्या स्पेयराइट भी ऐसी पावर यूज कर सकते हैं? इस पर अब इंजन कहता है कि जो लोग चीजों के अंदर जिंदगी देकर उनके पावर को बाहर निकल सकते हैं उन्हें गिवर्स कहा जाता है। वही अब ये लोग भी रूडो के तरफ आगे बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन रूडो इन पर चेन से हमला करता है। एक आदमी कहता है कि उससे अपना चेन छीन लो क्योंकि एक गिवर्स अपने हथियार के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। ये लोग रूडो के हाथ से चेन को दूर कर देता है। इस पर रूडो एक कार के टायर को उठा लेता है एंड उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देखकर सब लोग हैरान होता है। ये लड़का तो एक से ज्यादा चीजों को यूज कर सकता है। और फिर रूडो इस टायर से सबको पीट देता है एंड फिर उस आदमी के तरफ जाता है जिसका उंगली उसने खा लिया था। यह आदमी तो अभी भी रूडो को गाली दे रहा था। रूडो उसे मारने ही वाला था, बट तभी इंजन यहाँ पर आके उसका हाथ पकड़ लेता है।
वो कहता है अब शांत हो जाओ बच्चे, इतना बहुत है। एंड अब जाकर रूडो को होश आता है। रूडो कहता है तुम तो इंजन हो, लेकिन अभी मेरे साथ क्या हुआ था। वही रूडो के हाथ में जो टायर था वो भी मिट्टी बनकर गिर जाता है। इंजन कहता है मैं तो बस देख रहा था, कुछ भी करने से पहले मुझे कुछ चेक करना था। और फिर इंजन कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा इस दुनिया के बारे में और तुम्हारे पावर के बारे में, लेकिन इसके बदले तुम्हें क्लीनर में शामिल होना होगा क्योंकि हमें तुम जैसे लोगों की ही जरूरत है। ये सुनकर रूडो कहता है मुझे नहीं करना। और उसी के साथ गाचिया कुत्ता एनिमी का एपिसोड 2 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।